बिहार का 1 करोड़ गया, बिहार का 1 करोड़ जैसे कि जनसंख्या है, 1 करोड़ नौकरी सबके दे देगा तो फिर घर में चूल्हा कौन फूकेगा? अनुभव क्या कह रहा है बाबा, कौन जीतेगा इस बार? अनुभव क्या कहेगा? मोदी जी के सिवा, बीजेपी के सिवा छोड़ के कौन जीतेगा? नेता के पीछे हम लोग जितना गरज जले बोल रहे, लेकिन वही नेता आ जाएगा तो तुरंत गिरगिट के जैसा रंग बदल देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो गया में है। गया अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल में आता है ये जगह, और इसे ना केवल नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिंडदान का कार्य भी होता है, टूरिस्ट प्लेस भी है। तो यहाँ पर देश और विदेश दोनों जगह से लोगों का आना होता है। तो यहाँ आए और हम यहाँ आकर लोगों से राय ना लें तो क्या फायदा आने का। तो इसीलिए घूमते घूमते जो है मैं यहाँ पर एक तालाब के पास आ गई, जिस तालाब का नाम है रामसागर तालाब। अब देखिए, बारिश भी जो है थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी। हमारे पास यहाँ आसपास लोग इकट्ठा हो गए जब हमने कहा कि चुनाव पर बातचीत करेंगे। तो अब इस चुनाव की चर्चा को जो है आरंभ करते हैं। मेरे बगल में जो है एक चाचा बैठे हैं, इनसे हम जो है सवालों की शुरुआत करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। आइए, क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह है। क्या को दांत है आपको? एक दांत भी नहीं है, सबका झड़ गया। हाँ। झड़ गया। ये कितना उम्र हो गया? 75 हो गया। 75 हो गया। तो अनुभव क्या कह रहा है बाबा, कौन जीतेगा इस बार? अनुभव क्या कहेगा? मोदी जी के सिवा, बीजेपी के सिवा छोड़ के कौन जीतेगा? कोई नहीं है बीजेपी के अलावा। बीजेपी के अलावा तो है क्या ना, तेजस्वी है। उसके बाद में आपको ये मोहन श्रीवास्तव है, प्रशांत किशोर है, अब तो तेज प्रताप भी है। हाँ तेज प्रताप भी है। तो क्या है? तो आपको दम नहीं लग रहा है कि बीजेपी के अलावा कोई और अब आ जाएगा? काहे को आएगा भाई? बीजेपी क्या नहीं दे रही है? बीजेपी क्या नहीं दे रही है आपको? बीजेपी कम से कम कुछ नहीं तो व्यक्ति पीछे 5 किलो अनाज दे रहा है, पहला। दूसरा जो वृद्धा है उसको 1100 रुपया दे रही है, पेंशन दे रहे हैं। पेंशन दे रही है। तीसरा आपको 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। 125 यूनिट दे रही है फ्री। दे रही ना। तो और कौन सरकार है या कौन पार्टी है जो देगा ये इतना? तेजस्वी जी बाबा अपना घोषणा पत्र निकाले महागठबंधन के साथ, उसमें वो बोले कि भाजपा जहां 125 यूनिट दे रही है, हम बिहार वालों को 200 यूनिट फ्री देंगे। अरे सरकार बनेगा तो ना गारंटी होगा। सरकार न बने तो गारंटी क्या देगा? वो नहीं बनेगा। सही बात है। क्या बात कर रहे हैं? सरकार नहीं बनने दीजिएगा। नहीं बनेगा। क्यों? क्यों का? वो नौजवान है, युवा है, इसके लिए यहाँ चाहिए विकास, यहाँ चाहिए उद्योग। देंगे, धीरे धीरे हो रहा है ना। पहले क्या हो रहा था? पहले तो कुछ नहीं हो रहा था। तो लेकिन देखिए, कहते हैं विपक्ष के लोग बाबा कि नीतीश कुमार जो है अब थोड़ा बुढ़ा गए हैं, तेजस्वी अभी जवान है, कंधों में दम है, युवाओं के साथ देखिए ठुमका लगा देते हैं हाईवे पे। देखिए ऐसा बात है ना कि तेजस्वी अभी नौजवान जरूर है, लेकिन परिपक्व नहीं है। परिपक्व नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी है, उसके साथ 4 पार्टी और है। अलग 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 सब मिलजुल करके है। वो उसने क्या अलायंस, अलायंस में जितने भी हम लोग पार्टी है, जो पार्टी है हमारा बीजेपी का, तो हम उसी कैंडिडेट को न देंगे जो कैंडिडेट हमको देखता है, समझता है। आज कौन है सरकार? इतना दिन हो गया कांग्रेस का, 40 साल 50 साल। अपना तो आपका तो उम्र नहीं होगा 40-50 साल। तो नहीं है। ये हम लोग देख रहे हैं कि आज तक किसी सरकार ने 1 पैसे का कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 1 पैसे का कुछ भी नहीं। क्या दिया? अब बताइए ना। कांग्रेस का चाहे यही आरजेडी क्या दिया? दंगा दिया, दंगाई किया, सब कुछ तो किया, और क्या करेगा? और बिहार का पब्लिक नहीं जानता है। आज से 2005 के पहले ये स्थिति थी कि घर से शाम में निकलने से पहले डरते थे लोग, डरता था कि अगर हम निकलेंगे तो घर पहुंचेंगे कि नहीं, ये डर रहता था। आपको बता रहे हैं ना। ये उस समय लालू यादव के राज था। तो आखिर तो उसी का बेटे ना है कि कोई और है?
सब पहले वो कहते हैं बाबा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं जब बिहार का उप मुख्यमंत्री था 17-18 महीने, तो मैंने बहुत कुछ काम किया, रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां निकाली। आपको लगता नहीं है आपकी लोग उस वादे पर, उस 18 महीने के कार्यकाल पर यकीन करेंगे? पहले हमको ये बताइए, सुनिए ना, हाँ। पहले ये बताइए कि अलायंस तो नीतीश कुमार के साथ था, हाँ। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, हाँ। तो सेहरा मुख्यमंत्री के ऊपर बहेगा कि ये उप मुख्यमंत्री तो उसके अंदर में है, उसके अंदर में ना है हाँ। मुख्यमंत्री का। तो उसने दिया था क्या? वो बिना सरकार की अनुमति के तेजस्वी यादव में दम है कि दे देंगे? तेजस्वी में दम है। अच्छा, क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक हैं कि नहीं? देखिए, अब ये तो सवाल आप ऐसा कर रहे हैं ना, ये इसका कोई जवाब ही नहीं है। कहने क्यों? क्यों? छप्पा है लगा हुआ, छप्पा है लालू यादव का, जाति का। अभी ये सब जितने भी भाई लोग हमारे हैं, हाँ। 2005 से पहले, हाँ। समझ रहे ना, ये लोग सभी हैं। अगर जो होंगे तो उस समय देखे होंगे। अगर जो लड़का 2005 के पहले हाँ। पैदा लिया है, उसको पता नहीं है कि वो क्या होता था। यहाँ इतनी गुंडागर्दी होती थी, आप चल नहीं सकते थे। अब जो है ना, माफी करे, हाँ। आपको भी लोग यहाँ तंग करता, उठा लेता, तंग करता। अरे क्या बात कर रहा है, किसी पत्रकार को बोलने देता था इतना? हम लोग देखे हैं ना, हम लोग 15 साल देखे हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से दे रहे हैं वोट। अच्छा, हाँ, इसलिए सोच लिया। तो आप लगातार बीजेपी को ही पसंद करते आए हैं शुरू से, या पहले किसी और पार्टी को पसंद? नहीं, पहले कांग्रेस था। अच्छा। कांग्रेस की जो नीतियां हैं ना, हाँ। वो जो है मैंने ठीक नहीं रही। ठीक नहीं रही? कौन सी नीति? नीतियां वही है, सोच हमारी इधर उधर, रन फन, इसको लड़ाओ उसको लड़ाओ, हिंदू को गाली दो। यही आरोप देखिए विपक्ष बाबा, हाँ। विपक्ष तो बीजेपी पर लगाता है कि वो हिंदू मुसलमान करती है, वो लड़ाती है एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से। अच्छा, ये बताइए, हाँ। यहाँ पर एक गया टाउन है, हाँ। गया टाउन में किसी मुसलमान से ऐसा है किसी को? आप लोग बताइए सब, यहाँ पर है, मुझसे पूछिए। मुसलमान है, अपने जगह पर है। हाँ। यूपी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो यूपी में जिस तरह के यहाँ बिहार में था, हाँ। उसी तरह का गुंडाई यूपी में था। तो मानिए योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी आए तो समझिए कि उसका गुंडाई जितना भी है, चाहे यादव हो, मुसलमान हो, जो गुंडाई करेगा, जो लंघन करेगा, कानून के तोड़ेगा, उसको ध्वस्त करेगा। बाबा, क्या यहाँ अब गुंडाई है? गुंडा घूमते हैं क्या यहाँ पे अब? जी नहीं, गुंडाई नहीं है, नीतीश कुमार का राज है। नीतीश कुमार के राज में गुंडागर्दी नहीं? नहीं, गुंडा का अब देखिए, आपकी लड़ाई है, हाँ। अब कोई जा रहा है उसको मार दिया, हाँ। तो उसकी बात अलग है। हाँ। लेकिन ये ऐसा टाइम नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कि वो जो है से किसी को जा रहा, छीन लिया, छपट लिया, लूट लिया, पाट लिया, ऐसा नहीं पड़ता है। हाँ। क्राइम है, हाँ। लेकिन सीमित है, हिसाब से है। क्राइम है लेकिन सीमित है। हाँ। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार सेन। प्रदीप कुमार सेन, आप भी यहीं के हैं? हाँ, यही के हैं। ठीक। सेन साहब, क्या लगता है आपको, जैसा बाबा कह रहे थे कि पहले जितना क्राइम था अब उतना नहीं है लेकिन सीमित है, आपको लगता है ऐसा? हम लोग तो आज 35 साल से दे रहे हैं बीजेपी को वोट। 35 साल से? हाँ, और शुरू मतलब से। प्रेम जी के नाम पे ही ठप्पा लगा रहा है। हाँ, हम लोग प्रेम जी के नहीं, हम लोग कमल छाप को बीजेपी को दे रहे हैं। इस बार भी मोदी को देंगे, मतलब कमल छाप को ही। मोदी के देखिए, ऊपर देखिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, जिस प्रेम जी का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो प्रेम कुमार, उनका पूरा नाम है डॉक्टर प्रेम कुमार। वो यहाँ पर गया टाउन में, उन्होंने गया का जो कमान है वो पिछले 7 सालों से, यानी 35 वर्षों से जो है संभाला हुआ है। नहीं जी, तो आप लोगों का मन नहीं भरता है? मन नहीं भरता है, क्योंकि हम लोग डिवोटेड हैं एकदम बीजेपी की ओर, इसीलिए कैंडिडेट कोई रहे, लेकिन हम लोग वोट तो कमल छाप को ही मतलब कमल छाप में जो आ गया आप उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, क्या आप लोग बदलाव नहीं देखना चाहते हैं सेन साहब? बदलाव देख चुके थे 15 साल पहले, 20 साल पहले। जो बोले ना बाबा, भी एकदम सही बोले। पीछे मैं सुन रही हूँ, कह रही हूँ कि वही गुंडागर्दी कराइएगा का, मतलब गुंडागर्दी ज्यादा था क्या पहले? गुंडागर्दी तो था ही, बोले ना बाबा बोले
समझिए कि एकदम सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। हाँ, एकदम। अच्छा देखिए, एक और नया नाम आया है सेन साहब, प्रशांत किशोर का। हाँ। क्या आप लोग जन स्वराज जो नया पार्टी आया है उस पर एक बार मोहर लगाकर नहीं देखना चाहते? उस पर तो कैंडिडेट तो ठीक दिया है, धीरेन्द्र अग्रवाल। हाँ, हाँ। वो पहले बीजेपी में थे, चंद्रा से वहाँ से सांसद भी रहे हैं, चतरा से। तो हो सके वो कुछ बीजेपी का वोट काटे। लेकिन जीतेंगे नहीं। नहीं, जीतेंगे तो नहीं, कुछ वोट काटेंगे। अच्छा, तेज प्रताप जो है तेजस्वी के बड़े भैया, वो भी जो है इस बार नया बना लिए हैं जनशक्ति जनता दल। आपको नहीं लगता कि वो भी जीत सकता है? वो अपने जगह पर हो सके एक आध 2 सीट जीते, लेकिन जीतने से भी कोई फायदा नहीं है। वो भाई भाई एक ही हो जाएगा। एक ही हो जाएगा। हाँ, तो और क्या। लेकिन जीतने के देखिए, बाद हर दिन न्यूज पर लड़ाई बयानबाजी पब्लिक को दिखाने के लिए। दिखाने के और लिए। क्या। आपका क्या नाम है? मुरारी प्रसाद। मुरारी प्रसाद। मुरारी जी, एक बात बताइए, बिहार में मैं देखती हूँ सब लोग, मतलब हर दूसरा व्यक्ति पान बहुत पसंद करता है। ऐसा क्या है पान के रस में? हम ज्यादा खा रहे हैं। नहीं, कुछ तो है पान के रस में। पान ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, और मुख्यमंत्री कौन अच्छा लगता है? मुख्यमंत्री तो अभी नीतीश कुमार ही बढ़िया है। वही बढ़िया है। क्यों लगता है कि वो अच्छे हैं या कोई और नहीं है? अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई और नहीं है जो अच्छा काम करेंगे? करेंगे, जब सत्ता में आएंगे तब तो करेंगे। लेकिन बहुत लोग विपक्ष के, जैसे तेजस्वी देख लीजिए, प्रशांत किशोर देख लीजिए, तेज प्रताप देख लीजिए, सब यही बोल रहे हैं कि हम जो है इतनी नौकरियां निकालेंगे, हम जो है सुरक्षा बढ़ाएंगे, हम जो है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वोट चोरी मिटाएंगे। क्या कहेंगे उस चीज? बिहार का 1 करोड़ गया, बिहार का 1 करोड़ जैसे कि जनसंख्या है, 1 करोड़ नौकरी सबके दे देगा तो फिर घर में चूल्हा कौन फूकेगा? बोलिए, 1 करोड़ जनसंख्या है हाँ। बिहार का, 1 करोड़ के नौकरी वो दे देगा तो चूल्हा कौन घर में फूकेगा के? तो वादा तो किए है ना, लेकिन वादा करने से क्या होगा? चूल्हा कौन फूकेगा? अब पढ़ने, अब विद्यालय में लड़कन पढ़े कौन जाएगा? सबके नौकरी मिल जाएगा, छोटा छोटा बच्चा को भी नौकरी मिल जाएगा। अच्छा देखिए, चूंकि आप जनसंख्या तो बड़ा बच्चा सबको ना गिनती होता है। हाँ, हाँ। तो आप देखिए, चूंकि बच्चे का जिक्र किए हैं, स्कूल का जिक्र किए हैं, हमको ये बताइए बिहार की अगर मैं शिक्षा की स्थिति की बात करूं, वो कैसी है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने एक बार खबर सुनी थी कि एक बार पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे थे उन्होंने टॉप किया, उनसे कुछ सवाल पूछा गया तो उन्होंने होम साइंस के बारे में बता दिया। जो चोरी से पास करेगा वो तो गलत बताएगा ही। जो पढ़ लिख के नहीं जाएगा परीक्षा में एग्जामिनेशन देने तो गलत सवाल तो टॉप कैसे हो गए फिर वो? टॉप पैसा दे के हो गया। पैसा देके हो गए। तो अब इन सब चीजों में एग्जामिनर भी वैसा ही होगा। एग्जामिनर भी वैसा ही हो। वैसा ही होगा। तो अब भी ये चलता है क्या कि मतलब स्कूल में पैसा दे दिया, बच्चा कैसा भी हो उसको टॉप बहुत कर? ऐसा होता है। होता है अभी हाँ, भी। भी होता है। अच्छा, और क्या क्या विफलता है जो आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सुधार? सुधार है, जैसे अब नीतीश जी शराबबंदी की है। हाँ। तो पूर्णबंदी है नहीं। हाँ, तो नीतीश कुमार का विफलता है। ठीक है। एक शराबबंदी हुई और आप एक शिक्षा बताया आपने। और क्या है? और तो रोड गली नली सब बना है, यहाँ डैम भी नीतीश कुमार ही बनाए हैं। सुरक्षा भी बहुत अच्छा सुरक्षित है। आज 15 साल पहले जैसे कि उतना सुरक्षित नहीं थी। हाँ। 7 बजे के बाद जो है कि बहुत डरती थी। वोट चोरी पर क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी पर लगता है कि वोट चोरी तो पहले ईवीएम चलता था, पहले बैलेट पेपर से हम लोग दिए थे। हाँ। अब बैलेट पेपर तो चलता नहीं है। नहीं, तो पहले वोट चोरी होती थी या अब वोट चोरी? पहले ज्यादा होता था। अच्छा, पहले क्या होता था? एक नाम से 4 वोट पड़ता था वहाँ पहले। हाँ, यही आरोप अब देखिए, यही आरोप अब जो है विपक्ष बीजेपी पर लगा रहा है। अब वो लगा रहा है। तब ईवीएम का गलती थोड़ी है, ईवीएम में तो जो डालेंगे वही ना आएगा। ईवीएम कोई हैक कर सकता है क्या? भाई इंजीनियर न जाने। आपको लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता हमको तो बढ़िया तो मोबाइलो नहीं चलावे आता है, तो हम हैक कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लेकिन बाबा देखिए, यदि सुनिए, हाँ, यदि ऐसा होता है, इंडियन होता है, ये सब अन्याय ऊपर वो लगा रहे हैं, ऊपर वो लगा रहे हैं, क्या एग्रीमेंट करके देंगे लोग कि हम ये काम को पूरा करेंगे, जो जो हम कर रहे हैं वो करेंगे?
है करने वाले वैसा कोनो नेता। तो जब कोई नहीं कर सकते हैं तो दूसरे पर हम इल्जाम लगाने का क्या, जैसे दोस्तों जैसे हम हैं वैसे वो हैं। लेकिन बाबा जैसे आप भी हैं। राजनीति की तो रीत है ना रीत बयान है, बाजी। तो वही समझ लीजिए। जब यही जो है 20 बरस पहले हाँ। तो क्या था, लोग नहीं देखे हैं जो कि आज चोरी का बीजेपी चोर है, वोट चोर है। जिस समय उस समय जो है जिसका लाठी उसका भैंस, लोग हम लोग खुद वोट देने के लिए गए। एक बार 77 की बात बताते हैं। हाँ। उस समय मेरा उम्र होता होगा 18 वर्ष, अच्छा 18 या 19। यही जो है हम लोग दो गो लड़का जो है बात करते हुए जा रहे थे हम, तो बोले कि जो है इस बार इंदिरा जीतेंगे। तो इन्हें से पीछे से वो यादव जी आए, समझे। वो बोले कि तू बुटवा दे दो बहू। हम कहली कि यदि शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तो वोट देंगे। काहे वहाँ तो लाठी बंदूक पर चलता था। वो भी जो भी नहीं, सुनिए, जो वोट देने जाते थे ना, जो चल जाओ घर में जाके आराम करो, तुम्हारा वोट पड़ जाएगा। कौन बोलते थे ऐसा? अरे जो भी है टोटल राजनीति, जिसको पिछली जो सरकार, जिसको बाहुबल था वो लोग बोलेंगे, और कौन बोलेंगे? साधारण आदमी बोलेगा। साधारण आदमी के दम कहाँ है? न कल बोलता था न आज बोलता है। आज भी आदमी के पास उतनी क्षमता नहीं या उतना हक नहीं है कि वो बोल पाए। हाँ, बोल पाने का हक नहीं है उतना, आज भी नहीं। यदि नहीं, आज भी नहीं। अपने में भले नेता के पीछे हम लोग जितना गरजले बोल रहे, लेकिन वही नेता आ जाएगा तो तुरंत गिरगिट के जैसा रंग बदल लेंगे, तुरंत रंग बदल लेंगे। हर कोई करता है, हर एक की बात बोलते हैं, एक नहीं, हम ही एक नहीं है। हमारे जैसे जैसे बहुत सा जनता है ये बिहार के अंदर, क्या पूरे विश्व में हम बोलते हैं, पूरे विश्व में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व नहीं में बोलते हैं, पीठ पीछे बुराई। हाँ, बस यही है। पीछे में कहने का मतलब है सबको वो कह रहे हैं चोर हैं। हम जबकि खुद चोर हैं। अपने बारे में तो कभी नहीं बोलता कि हम चोर हैं। कहते हैं हम बहुत बड़ा साध हैं। यदि कोई भी पार्टी, बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे जो भी हैं, क्या लिखित देंगे कि हम नहीं काम करेंगे तो हम रिजाइन मार देंगे, या रिजाइन मारने के बाद भी हमको जो पेंशन मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, वो भी नहीं लेंगे, रिजाइन करेंगे। एक बात बताइए, आप किसी नेता को या किसी मंत्री को पसंद करते हैं जो बिहार को उतना सक्षम बना? हम एगो के पसंद करते आए हैं, समझे। हम वही एक सिर्फ जानते हैं, नरेंद्र मोदी। बस हम पार्टी का नहीं नाम बीजेपी बोल के नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम उसके अंदर में ये गो का हम पसंद करते हैं, वो है नरेंद्र मोदी। मैं जान सकती हूँ पसंद करने का कारण क्या है? कारण है कि ऐसा काम होते आया है, हमारे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और हम यदि चाहे कि हमको 20 तल्ला बिल्डिंग नहीं दिया है तो कुछ में नहीं दी। अपने स्वार्थ में नहीं मरे हैं, हमको मरना है पूरे हिंदुस्तान के लिए। खाली एक बिहार राज्य के लिए ही नहीं, हमारा हिंदुस्तान में तरक्की हो, बस यही मेरा चाह है, और हमको कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि इतने उम्र दराज व्यक्ति हैं जो इतने खुल के अपनी बात कर पा रहे हैं। आजकल मेरे ख्याल से, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी बार कब ऐसा व्यक्ति देखा था जो खुलकर ये बात बोलते हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपनी बातों को खोलकर रख पाए और ये कह पाए कि अगर मैंने अपने वादे पूरे नहीं किए तो मैं रिजाइन दे दूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं किसी पार्टी को नहीं पसंद करता हूँ, मेरा जो पसंद है वो केवल एक ही व्यक्ति के साथ है। बहरहाल, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार राव। मनोज कुमार राव। मनोज जी, कितना उम्र है? 55। किसको पसंद करते हैं? हम कोई हमको पसंद नहीं है। कोई नहीं पसंद? क्यों? पसंद नहीं है हमको कोई। कुछ कारण होगा। ऐसी हमको कोई नेता पसंद नहीं है। कोई नेता ही नहीं पसंद? हमको कोई नेता पसंद नहीं है। किसी को सरकार चाहते ही नहीं है किसी को? नहीं है, नरेंद्र मोदी ठीक है, बाकी नेता कोई ठीक नहीं है। तो नरेंद्र मोदी भी तो नेता ही हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो ठीक है। प्रधानमंत्री नेता नहीं होता है। क्या करिएगा वहाँ, लेकिन वही ठीक है। आपका क्या नाम है? मुस्कुरा रहे हैं। सदानंद। सदानंद। सदानंद जी,
कितना उम्र हुआ? 55। 55। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हैं? हाँ, क्या कारण है इस मुस्कुराहट का? ऐसी ऐसे ही कोनो दिक्कत परेशानी? तो कुछ दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। किस नेता को पसंद करते हैं? है। किस नेता? अटल बिहारी वाजपेयी। अब वो तो उनको तो ऊपर चले गए ना। ओकरे चलन है, मोदी है। अच्छा, पहले अटल जी को पसंद करते थे, जो अब स्वर्गवास हो गए, अब नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। बिहार में रिपोर्टिंग करने में बड़ा मजा आता है, इसे एकदम हंसमुख लोग मिल जाते हैं। तो अटल जी से मिले हैं कभी कि नहीं? कितना दूरी मिले? कितनी बार मिले हैं? नीचे ही ना मिले हैं, ऊपर नहीं ना। ऊपर के बालू तोड़ने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, अटल जी को क्यों पसंद करते? इसलिए विपक्ष नेता थे। कौन से नेता थे? विपक्ष। विपक्ष नेता थे। हाँ। अच्छा, वो सब कुछ ठीक बोल देते थे। ठीक बोलते थे। हाँ। लालू जी अच्छा नहीं बोलते थे क्या? एकदम देखिए एंटरटेन कर देते थे सबको। नहीं, और तेजस्वी जी और मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? मोदी जी विपक्ष में नहीं है। मोदी जी रोड बनाया है, चलने से रास्ता दिए हैं। रोड बनाए हैं। हाँ। पहले रोड नहीं था। नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी खाली रोडे बनाए हैं क्या, और कुछ नहीं किए हैं? बहुत काम किए हैं। पर यहाँ तो नीतीश जी है ना, नीतीश जी कुछ किए हैं कि नहीं? नीतीश जी क्या किया? दारू बंद किया तो ही मिलवे करता है। हाँ। ये दारू बंद हुआ तो ही मिलवे कर रहा है। मिलवे कर रहा है। घरे घर पहुंच जाता है दारू। आप पीते हैं कि नहीं? आप पीते हैं? हाँ, हाँ। कौन सा? वह महुआ धाम। महुआ धाम कितना रुपया का आता है? 25 रुपया दे। कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा? नहीं, कब? गिलास में मिलता है। गिलास में मिलता है? ओ, कैसा लगता है पीने के बाद? कड़वा लगता है। तब क्यों पीते हैं जब पीने कड़वा? के हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार जो है वो शराबबंदी कर दी थी, हाँ। तो आप दुखी हुए थे कि खुश हुए थे? है? दुख हुए थे? आपको दुख हुआ था कि खुशी हुआ था? दुख हुआ था। दारू अब खुशी हो रहा है कि दुख हो रहा मोदी ठीक है मेरा। है? मोदी ठीक है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में सरकार बदलना चाहते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं, क्यों? क्यों का? चलने से दिक्कत होता जब था। नीतीश जी कुछ किए ही नहीं है। आने में ये ज्यादा दिक्कत होता था। इलाज खाने कोई आदमी नहीं आता था। अब ठीक है साहब, हाँ। अब कुछ नहीं होता है? नहीं होता। मार, कुछ दंगा नहीं। फसाद कुछ नहीं? कुछ नहीं उतना होता है। अच्छा, ठीक है। अब बात कीजिएगा, एकदम हाथ पे हाथ चढ़ा के खड़े। इधर आ जाइए ना, इधर ही कर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार गुप्ता। मनोज, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, सुना ही नहीं दे रहा है। मनोज कुमार गुप्ता। मनोज कुमार गुप्ता कहाँ रहते हैं? बगल में नवगढ़। यही गया में ही रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है मनोज जी, इस बार सत्ता परिवर्तन लिखल है कि नहीं? हाँ, गया मैं। हाँ, नहीं, जो है तो वही आएगा। प्रेम जी आएंगे। इतना क्या प्रेम जी से प्रेम है आप छप्पर लोग? फाड़ के प्रेम जी आ रहे हैं तो छप्पर फाड़ी के ना आएंगे। छप्पर फाड़ के हाँ, आए हैं? छप्पर फाड़ रहे हैं प्रेम जी, तो प्रेम जी के बाप रे। प्रेम जी ना, मोदी जी को लोग देखता है कि प्रेम जी तो वैसे बंडमरू हैं। प्रेम जी मोदी जी को देखते हैं, क्या समझे? मोदी को देख के प्रेम जी आ रहे हैं बस। मोदी को देख के प्रेम जी आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर प्रेम कुमार को हटा के बीजेपी कोई और चेहरा उतार देगी तो आप लोग उन्हीं पे वोट डालेंगे? बीजेपी जीतेगा, फिर वही चेहरा उसी में मुँह कमले पर मारेगा। न समझे? कोई चेहरा आ जाए, लालू यादव आ जाए, भोज यादव आ जाए, बीजेपी का लालू यादव का अपना पार्टी होगा, बीजेपी में छोड़ के अपन पार्टी में आ जाए, काजे नहीं बीजेपी के धर ले, वो तो हो सकता है। अपना बना हुआ पार्टी छोड़ के वो इसमें आ हाँ, जाए। जहाँ भारी पल्ला रहेगा तो देखता है। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव अभी अपना घोषणा पत्र जारी किए, उसमें वो लिखे मनोज जी कि वो जो है हर परिवार में से हर एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। वहीं एनडीए का भी घोषणा पत्र आया, उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। आपको क्या लगता है कि इस सरकारी नौकरी के होड़ में कौन जीते? आप अपने बताइए ना, आपको क्या लगता है? आप भी तो चाह रहे हैं कि हमको भी नौकरी हो जाए सरकारी? नहीं, हम नहीं चाह रहे हैं। कौन नहीं चाह रहा कि सरकारी नौकरी हो जाए? आप भी चाह रहे हैं? हम नहीं चाहते। नहीं चाह रहे हैं? कैसे कि हम नहीं? इसी में खुश हैं। कैसे खुश हैं? ऐसे एकरा खुश से हैं बस। अब कहूँ हो गया दरोगा साहब, हम नहीं दरोगा बनना चाहते हैं। एकरे में माल मिल जाता है। बताइए, आपका विश्वास किस पर है ज्यादा? जो खिलेगा वही ना, उसी पर विश्वास है। कौन खिलेगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। और लालटेन की आग से बुझ गया तो बुझ गया। इतना लाइने नीतीश कुमार दे दिया कि भाई 24 घंटा चार्ज रहता है।
लाइन दे दी है इतना लाइन दे दिया नीतीश कुमार ना कि 24 घंटे कभी लाइन जाता है, लगता है लाइन जाता है, आपने बताइए लाइन जाता है नहीं नहीं। जाता है। लालू के राज में लंटेन था, अब राज में अब चकाचक है चकाचक है। ना, चकाचक। हम पे क्या गुस्सा आ रहे हैं? गुस्सा नहीं, आप वाले आप दीजिए, जवाब दे रहे हैं, जैसा आप पूछ रहे हैं उससे जैसा फायदा है तो फायदा बता रहे हैं। फायदा है है अच्छा, ना? कुछ नुकसान भी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि फायदा ही फायदा थोड़ी बातें बड़े शहर में छोटी बातें होती रहती है। अरे वाह, क्या कह रहे हो छोटू? कहो ना, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह कुछ तो कह रहे थे, बोलो ना। अरे हम मनोज जी को छोड़ के तुम्हारे पास आए, बोलो ना। कमल छाप ही अभी जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। कमल छाप जीतेगा। तुम्हारा कितना उम्र है? मेरा हाँ 17। 17। तो तुम तो वोट नहीं डालोगे, तुम क्यों चाहते हो कि कमल छाप जीते? हम चाहते हैं, क्यों, कुछ कारण है? बहुत कारण है। जैसे एक आध बताओ। हम आरजेडी को जीतने नहीं दे सकते और न जीतने देंगे। क्यों क्यों? हमको आरजेडी से नफरत है, नफरत था और नफरत रहेगा। तुम्हारा क्या नाम है? साहिल कुमार। साहिल कुमार। साहिल, तुमको राजद से क्या नफरत है? बहुत नफरत है। कुछ कारण है? वो लोग कुछ समझते नहीं है, बेफालतू में सबसे लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? राजद वाले? आरजेडी लोग। आरजेडी वाले? हम्म। कि तुमसे लड़ाई की है क्या अभी? बहुत लड़ाई हुआ है। दक्षिण दरवाजा का मूर्ति डूबने गया था, विसर्जन होने गया था, उसमें लड़ाई हो गया। विसर्जन में लड़ाई हो गया? किस बात पे? इस बात पे वो तो नहीं पता, अचानक से लड़ाई हो गया लड़ाई हो गया। बस। तो तुम नहीं चाहते हो आरजेडी आए? हम नहीं चाहते हैं कि आरजेडी है, आरजेडी वाले लड़ाई करता है बस। तो। लेकिन देखो, आरजेडी से एक नेता है तेजस्वी यादव, नाम सुने हो? यस। तेजस्वी यादव थोड़ी लड़ते हैं किसी से, वो नहीं लड़ते, वो नहीं लड़ते हैं ना। तो उनको नहीं जिताना चाहते हो? नहीं जिताना चाहते। उनको भी नहीं जिताना चाहते हो? अच्छा, तुम किसको जिताना चाहते हो? हम नरेंद्र मोदी को जिताना चाहते हैं, योगी को जिताना चाहते हैं। क्या बात है। कह रहे हैं 17 साल के हैं, कह रहे हैं हम जो है नरेंद्र मोदी को जिताना चाहते हैं और आरजेडी को नहीं लाना चाहते। आपका क्या नाम है भाई साहब? अशोक प्रसाद। हाँ? अशोक प्रसाद। अशोक प्रसाद। प्रसाद जी, कितना उम्र? हमारा उम्र है 40 साल। 40 साल। आपको अभी तक जितना भी अनुभव रहा है, जैसे आपने वोट भी कई दफा किया होगा, आपको क्या लगता है इस बार कौन राजनीति में जीत हासिल करेगा बिहार की? बीजेपी। बीजेपी। क्या कारण है कि आप बीजेपी को देख रहे हैं जीतते हुए? अच्छा काम कर रहा है वो। लालू यादव की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, क्यों? इतने साल रही उनकी सरकार, उनके साल में कहाँ वो सब परिवर्तन कुछ देखे हम लोग। कुछ परिवर्तन नहीं था। और अब क्या परिवर्तन देखे हैं? बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। बहुत कुछ आ गया। अच्छा देखिए, दोनों पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। एक कह रहे हैं कि हम 125 यूनिट फ्री देंगे, एक कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री देंगे, एक कह रहे हैं महिलाओं को इतना रुपए देंगे, एक कह रहे हैं हम बढ़ा कर देंगे, कोई 2500 कह रहा है, कोई कह रहा है 10,000 देंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या फ्री और पैसे पर ही राजनीति होगी? अब इस चीज के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं। लगता है आपको कि जनता को लुभा लिया जाता है फ्री बोलकर या पैसा देकर? वही लुभाई लिया जाता है। लुभा लिया जाता है। कोई ऐसी पार्टी है जो फ्री का वादा ना करके भी आप लोगों का विश्वास जीत सके? बीजेपी। बीजेपी है। अगर वो फ्री बिजली नहीं देगी, 10,000 रुपए नहीं देगी, पेंशन नहीं देगी, तो भी क्या आप लोग उन्हीं को जिताएंगे? हम लोग उन्हीं का वोट देंगे। क्या कारण है? वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी? तेजस्वी जी अच्छे आदमी नहीं है? वो भी अच्छा है। तो फिर बीजेपी को क्यों? अभी जो है उसी के बारे में हम लोग बोलेंगे। अभी तो हवा उन्हीं का है। हवा उन्हीं का है और किसी का नहीं है? नहीं, और लोग का भी है। ज्यादा किसका है? बीजेपी का। बीजेपी। आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार पांडे। प्रिंस कुमार पांडे। पांडे जी, आपकी आंखें बहुत अच्छी, पता है आपको? कह रहे हैं हाँ जी, मुझे पता है। कितना उम्र है पांडे जी? 27। 27। क्या करते हैं पांडे जी? आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। पिंडदान करवाते हैं। पिंडदान कराते हैं, बहुत बड़े। इधर आ जाइए ना थोड़ा सा। अच्छा, पिंडदान कराते हैं आप। ये बताइए, मतलब पंडित हुए फिर आप, ठीक है। पंडित जी, हमको ये बताइए कि हर दिन कितनी संख्या आमतौर पर आ जाती होगी पिंडदान के लिए? अभी हाल फिलहाल में यहाँ तो 12 मास पिंडदान होता है। हाँ। हाल फिलहाल में 1000-2000 तो आ ही जाते हैं। 1000-2000 आ जाते हैं आमतौर। ठीक। तो ये जो पिंडदान है, ये आप कब से करवा रहे हैं? ये तो हमारे पूर्वज जी कराते आ रहे थे और उनके साथ साथ हम भी बचपन से यही काम करते आ बचपन रहे से हैं। कर। जी। ठीक। हमको एक चीज बताइए, पहले जब ये पिंडदान होता था और अब जो होता है, क्या कुछ आपको फर्क दिखता है? फर्क यही है कि
ये पिंडदान होता है। हमारे पूर्वज जो है कि भगवान भी ये पिंडदान यहाँ गया जी में आके किए थे। हाँ ठीक है। और यहाँ देश विदेश सारे जगह से लोग आकर के अपने पूर्वज को तारते हैं हाँ। गया नहीं जी तो में। पहले मतलब स्थिति जैसे आप लोग कहीं नीचे जमीन पर बैठ के करते होंगे। पहले के जमाने में होता था कि हमारे यहाँ बाहर से लोग यात्री लोग यहाँ आते थे, छीन छोर हो जाता था, चोरी डकैती हो जाती थी, मारपीट हो जाता था। अब के जमाना में ऐसा नहीं है। हाँ। हम्म। अब सुरक्षित रहता है सब सुरक्षित है। अभी आप देखेंगे हर तालाब हर नदी साफ सफाई आपको हर जगह मिलेगी। अच्छा हाँ। और पहले के जमाना में जहाँ तहाँ हर गंदगी रहती थी। अभी देखिए नीतीश जी हर घर में गंगा जल पहुँच रहा है। गंगा जल पहुँच। अच्छा क्योंकि देखिए आप पंडित वाला काम भी करते हैं और नागरिक भी। मुझे एक बात बताइए, मैं अक्सर खबरों में सुनती हूँ पंडित जी कि कभी खबर चल रही है कि दलित अगर मंदिर में चला गया तो मंदिर धुलवा दिया जाता है। क्या वाकई में ये होता है? ऐसा हम नहीं मानते हैं। मानने वाले तो हजार मिल जाएंगे। नहीं वैसे गया जी में होता है, ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि आप भी पंडित हैं। नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा है। नहीं हुआ है। हम क्योंकि एक जाति के सब लोग हैं, वो अनेक जाति का नहीं, जाति तो खुद हम लोग बनाते हैं। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई हैं, ये गॉड हैं, ये वो। नहीं ये तो खैर ये तो ज्ञान वाला विषय हो गया, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्योंकि विपक्ष जो है वो अक्सर कहता है कि अभी की जो मौजूदा सरकार है वो जातिवाद बहुत ज्यादा करती है। जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनके साथ बड़ी जाति के लोग भेदभाव करते हैं। अब चूंकि आप पंडित हैं, आपके पास हर तरीके के लोग आते होंगे, तो क्या आप क्रियाक्रम करने से मना कर देते हैं? नहीं सबका करते हैं। हमारे पास तो छोटा भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं। हमारा काम है उनका सेवा करना। अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जो आए हैं हमें जितना देंगे वो उतना में हम संतुष्ट हैं। हमारा ये कहना है। वो आए हैं देने के लिए, हमारे यहाँ से कुछ ले करके नहीं जाएंगे। क्या छुआछूत होती है अभी? नहीं ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। जातिवाद होती है? नहीं ऐसा नहीं होती। और देखिए दुनिया को तो है कि इसको उसको बहकाना, ये लोग वो लोग देते हैं, लेकिन लोग के पीछे हम लोग नहीं भागते हैं। अब के जागरूक हो गए, सारे जनता लोग जागरूक हो गए हैं। जागरूक हो हाँ गए जी, जानते हैं जो काम कर रहा है उसी को वोट देंगे ना। बस यही अच्छा बात है। पंडित जी आपने पढ़ाई की है? पढ़ाई कम किए हैं, कम ऐसा नहीं किए है। हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? जी इंटर तक किए हैं। इंटर तक। ठीक है, 12वीं तक मतलब आप पढ़े हुए हैं, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अभी की जब आप शिक्षा व्यवस्था देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपने जब की थी तब से बेहतर है या अभी ज्यादा अच्छी, पहले ज्यादा अच्छी? पहले से बहुत ज्यादा अभी अच्छी है। बहुत ज्यादा अच्छी। ठीक। तो देखिए ये मेरे साथ बिहार के कुछ लोग थे जिनसे मैंने बात की। मैंने ऐसे लोगों से भी बात की जो पुराने सरकार के समय में थे, वोट डाला करते थे, जो उस समय पर मौजूद थे, सरकार का उन्होंने जो भी कार्यकाल रहा वो देखा। मैंने अभी के लोगों से भी बात की। जातिवाद जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उस पर भी मैंने बात की। अब आपको क्या लगता है, क्या इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है या वही वाली सरकार जो है वो चौका लगाएगी? जो भी आपको लगता है आप हमारे खबर प्रधान के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ मैं। आगे और भी लोगों से बात करूंगी और उनकी राय जो भी होगी वो आपको अवश्य सुनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।